गाजियाबाद की पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था टू कैच यंग बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग क्लोज इन पब्लिक प्लेसेस। पनिशमेंट के लिए पुलिस ने उनसे सिटअप्स भी करवाए थे। What? 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 Never heard of this, bro. सिर्फ यूपी ही नहीं, साल 2000 में पुलिस ने मुंबई के फेमस मरीन ड्राइव पर कपल्स के किस करने से भी बैन कर दिया था। पर क्या आपको पता है, अपने पार्टनर के साथ PDA दैट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करना लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड है। पर फिर भी इंडिया में आज भी पुलिस कपल्स को क्यों पकड़ती है? स्टे ट्यून टू फाइंड आउट 10 लॉज दैट एवरी मिलेनियल शुड नो। Law number 1, the law for PDA. PDA that is public display of affection. यानी By the way, I'm not a millennial. I'm a Gen Z. I guess so. किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ना, हक करना या हाँ भाई, इवन किस करना इज नॉट अ क्राइम, बट अंडर सेक्शन 294 ऑफ IPC अगर आप पब्लिक प्लेस में हग्स एंड किसेस से कुछ ज्यादा करते हो तो वो इलीगल है और इस एक्शन के लिए आपको 3 महीने तक के लिए जेल हो सकती है। ना अगर आपको इस बात का डर है कि पुलिस आपके पेरेंट्स को आपके या आपके पार्टनर के बारे में इन्फॉर्म कर देगी, तो इसके लिए भी एक लॉ है। लॉ नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एज एन अडल्ट दैट इज अबव द एज ऑफ 18 आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पेरेंट्स और गार्डियंस की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तब तक जब तक आपने कोई सीरियस ऑफेंस ना किया हो। तो अगर पुलिस आपसे कहती है कि अपने पापा से बात करवाओ, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर, एज एन अडल्ट मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करूं। लॉ नंबर 3 इज फॉर योर आर्गुमेंट विद द oh, कॉप। नेवर I गेट इनटू see, bro. Nice one, bro. Nice one, bro. अच्छा है, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला। heated argument with a police officer because वो आपको सेक्शन 353 दैट इज फोर्स और असॉल्ट ऑन अ पब्लिक सर्वेंट के अंदर चार्ज करके अरेस्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर उनका आरोप ये होगा कि आपने उनको अपना काम ठीक से नहीं करने दिया एंड हेंस यू आर गिल्टी। ऑल्सो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केस में आपको बेल भी ग्रांट नहीं होगी। लॉ नंबर 4 इज टू प्रोटेक्ट पीपल जो अपने पसंद के इंसान से शादी करना चाहते हैं। ग्रेट रोमांसेस जैसे रोमियो एंड जूलियट, बॉलीवुड मूवीज लाइक धड़क एंड इश्कज़ादे में 2 लवर्स को अलग करने वाली सिर्फ एक चीज थी और वो थे उनके खुद के पेरेंट्स। इन मूवीज को ऑनर किलिंग के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। तो अगर आपकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो और आप अपने घर से भागना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर दैट बोथ ऑफ यू आर लीगली अडल्ट्स। इफ दैट्स द केस, देन आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को एक रिटन लेटर, स्पीड पोस्ट या इन पर्सन किसी के थ्रू भिजवा सकते हो, जिसमें कि आप दोनों की एज, कंसेंट और घर से जाने का रीजन क्लियरली मेंशन हो। नहीं चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं चाहिए भाई। जहाँ माँ बाप नाराजी हो वो वाला शादी तो नहीं करूंगा भाई। सीधा मेरा तो ओपिनियन यही। आप दोनों में से किसी की फैमिली का फॉल्स एलिगेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़के की फैमिली लड़की को ब्लेम करती है और लड़की की फैमिली लड़के को। ऑल्सो मेक श्योर टू कीप अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंट। इफ यू लीगली एन अडल्ट, तो आपके पास ऑलरेडी अपनी चॉइस का पार्टनर चूज करने का राइट है और पुलिस को लेटर भेजना सिर्फ खुद की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। एक और सिंपल तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाल सकते हो टू सीक प्रोटेक्शन बाय द पुलिस फ्रॉम द पेरेंट्स और इन लॉज। लॉ 5, द लॉ फॉर लिव इन रिलेशनशिप। अगर आपको भी इनके जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और आप कंफ्यूज हो कि कहीं आपके पेरेंट्स या सोसाइटी वाले आपको जेल में न डाल दे, तो डोंट वरी, द लॉ हैज गॉट यू कवर्ड। अकॉर्डिंग टू द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। The court says that live-in relationships are permissible and that the act of 2 adults living together in any case cannot be considered illegal or unlawful. तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो, अगर वहाँ के लोगों को आपकी लिव-इन रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अगर कोई कपल को लिव इन के टाइम पे बच्चा हो जाता है, तो वो भी एक लीगल चाइल्ड माना जाएगा और उस बच्चे का उस माता पिता की संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। लॉ नंबर 6, ड्रिंकिंग राइट्स। ड्रिंकिंग लॉज इन इंडिया आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। ड्रिंकिंग लॉज सब स्टेट्स के लिए अलग अलग होते हैं। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र आपको 25 प्लस होना जरूरी है टू कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स, बट इन सारे स्टेट्स में आप एटलीस्ट अल्कोहल तो पी सकते हो। स्टेट्स लाइक गुजरात, बिहार एंड मिजोरम अल्कोहल कंजम्पशन टोटली बैंड है। चलो अब आपको ये पता है कि आपको अपनी नेक्स्ट पार्टी कहाँ प्लान करनी है। ऑल्सो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में द ब्लड अल्कोहल कंटेंट इज 0.03% और 30 mg ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ ब्लड। नाउ अगर आपको ये जानना है कि ऐसे में आप कितने अल्कोहल बेवरेजेस कंज्यूम कर सकते हो, तो ये कहना है टफ, बिकॉज डिफरेंट बेवरेजेस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अल्कोहल कंटेंट इन देम और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि कितना अल्कोहल इज इनफ। कितना बताओ कि कितना बॉटल। हेंस इट इज एडवाइजेबल टू वेट। कितना बॉटल? विस्की नहीं, बियर पी सकते हैं ना, 1-2 बॉटल ठीक है ना, चलेगा ना, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक करके पीछे बैठो और एंजॉय करो भाई नजारे को। क्यों चलाने का झंझट लेते हो? At least 3 hours before you drive up. नहीं तो भाई तुम तो पकड़े जाओगे, पर बच्चों कर सकता है। सपोज तुम लोग को 300 लेटर का ऐसे लिखना है तो उड़ा दो। मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी, वो सब पुलिस बोलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। उतना झंझट नहीं लेना चाहते तो बच्चों
after drinking alcohol, and if you're overdrunk, do not drive until you get sober. Law number 7, the law against stalkers. Stalking और harassment को बॉलीवुड ने अपने गानों और फिल्मों से ग्लोरीफाई तो कर ही दिया है, जहाँ हीरो को ये सब करने से हीरोइन मिल जाती है, बट रियल लाइफ में किसी से स्टॉक किया जाना कैन बी अ रीजन फॉर द विक्टिम्स मेंटल स्ट्रेस, एंड वो स्टॉकिंग के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड, फ्रेंड या कोवर्कर या एनीवन इन जनरल इज हरासिंग यू, स्टॉकिंग यू और थ्रेटन्स यू विद एनीथिंग, और आपको पुलिस के पास जाने से किसी भी रीजन से डर लग रहा है, तो मोस्ट इजी एंड क्लीन वे इज कि आप अपने नियरेस्ट सिविल कोर्ट में जाके एक सिविल सूट ऑफ इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। इसके बाद कोर्ट उस पर्सन को इशू नोटिस करवाएगा वाया पोस्ट, ईमेल और इवन व्हाट्सएप। देयर आर 2 थिंग्स व्हिच कैन हैपन। अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट विक्टिम को ये एश्योरेंस देगा कि जब तक ये मैटर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो परपेट्रेटर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट करने से रिस्ट्रेन्ड है। और उसके सब लोग भाई कोर्ट कचेरी से दूर रहो भाई, कोर्ट कचेरी झमेला है। बाद उसने अगर आपको फिर से परेशान किया तो ही विल बी हेल्ड लायबल, और इसके लिए कोर्ट उसको जेल भी भेज सकता है। दूसरी चीज है, इफ दैट पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट फॉर द सेशन, ही और शी विल बी आस्क्ड टू रिकॉर्ड अ कंसेंट, जिसमें वो खुद ये स्टेट करता है कि वो विक्टिम को कांटेक्ट नहीं करेगा, एंड इफ ही डज नॉट रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट्स, कोर्ट खुद एक ऑर्डर पास करेगा फॉर द सेम। इन एनी सिनेरियो यू विल बी सेफ एंड फ्री। लॉ नंबर 8, द लॉ अगेंस्ट शेयरिंग ऑब्सीन पिक्चर्स। ऑनलाइन स्पेस काफी ज्यादा अनसेफ हो रहा है। अगर आपने किसी के साथ न्यूड या सेमी न्यूड पिक्चर्स शेयर की हैं और उस पर्सन ने आपकी कंसेंट के बिना उसे सोशल मीडिया या कोई भी ऑनलाइन साइट पर पब्लिश कर दिया, तो आप उससे लीगली फाइट कर सकते हो। सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ द IT एक्ट प्रोहिबिट भाई ये सब ना लिच्छड़ लोग करता है, लिच्छड़। आई डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ लिच्छड़, बट लिच्छड़ वर्ड अच्छा लग रहा है, लिच्छड़ लोग करता है भाई। पब्लिशिंग एंड और कसम से आई हैव हर्ड अबाउट द स्टोरीज, यू नो ब्रो। distributing obscene and sexually explicit material respectively. Section 66E explicitly forbids capturing, publishing or transmitting the image of a private area of any person without his or her consent, और depending on the case इसकी punishment 3 साल तक हो सकती है और 2 लाख तक फाइन भी भरना पड़ सकता है। Law number 9, law against cyberbullying. Cannes Film Festival में ऐश्वर्या राय ने पर्पल लिपस्टिक लगाई थी और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। Similarly, जब शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को भी पुलिस ने पकड़ा था तो कई लोगों ने शिल्पा शेट्टी को हेवीली ट्रोल किया था। ऐश्वर्या और शिल्पा दोनों ही ऑनलाइन साइबर बुलिंग के विक्टिम्स हैं और शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका हो। आजकल स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को हरास करना बहुत ईजी हो गया है, तो क्या आप इसका कुछ कर सकते हो? Yes, a cyber bully can be punished under section 354D, stalking and contacting or attempting to contact a woman के तहत, under section 499 and section 500 and 503 for sending defamatory messages by email, यानी insulting messages जो आपकी इमेज को अफेक्ट करे। Accused बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता है। Law number 10, the law for work leaves. Under Apprentice Act 1961, आपको 12 casual leaves, 15 medical leaves और maximum 10 leaves for other purposes मिलनी चाहिए। इस एक्ट में maximum working hours, schedules and other terms and conditions workers के लिए दिए हुए हैं। ये एक्ट एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करता है और अगर कोई कंपनी आपको कम लीव्स देती है या इससे कम लीव्स के लिए पैसे काटती है तो आप उसे लीगली रेज कर सकते हो क्योंकि वो इस एक्ट के लीव्स के अंडर आता है। ओके गाइस, तो ये थे 10 लॉज जो हर इंडियन मिलेनियल को पता होने चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपने लीगल राइट्स एंड लॉज को एंजॉय करना। Okay, 10 laws I knew today. It was amazing. I think so. Even you all liked it. That is why I want you all to like this video. Comment क्या क्या देखना चाहिए और subscribe. That's all. Bye bye. See ya. Peace out.